नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम बताते हैं कि संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। कोई भी मिक्सर हो, किसी भी कंपनी का मिक्सर हो, चाहे वो सिलाई वाला मिक्सर हो या कोई इस प्रकार की बटन वाला मिक्सर हो, उन सभी के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, जिसको आप आंखें बंद करके भी आप मिक्सर को सेट कर देंगे। ये देखिए, हमने स्टैंडर्ड का मिक्सर ले रखा है, 6 चैनल का है ये। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि इसे आप कैसे सेट कर सकते हैं, किसी भी साउंड के साथ, किसी भी बॉक्स के साथ, किसी भी बेस के साथ कैसे आपको बजाना है। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट के बारे में जानना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा मेन स्विच ऑन ऑफ है, जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पीको है। इस पीको का, इसमें जो आप डीजे भाई लोग बजाने वाले हैं, जो डीजे बजाते हैं, इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये पीको है। पीको का मतलब ये होता है कि एक आवाज़ को डबल करता है, उसी को कहते हैं पीको। और ये देखिए, ये आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 रेड कलर की आपको बटन दी गई हुई है, जिसको आप चालू और ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बगल में लिखा है LR। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो आपको RL के उसमें होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ये आपका पीको हो गया, ये आपको आवाज़ की हो गई। तो RL इससे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपका पीको होता है। और इसका मतलब आपको हम यहाँ से समझाते हैं, बैकग्राउंड दिखाते हैं हम आपको। आप कहीं भी रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, आपका AC 220 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा है एंटीना। जिसे आपको मतलब बहुत सारे वो दोस्त होते हैं, जैसे जो माइक वगैरह चलाते हैं, माइक वगैरह जो चलाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे सुविधा दी गई है। जो कैच वाला माइक होता है, वहाँ से ये कैचिंग वाली व्यवस्था है। और ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है अर्थ निकालने के लिए। जैसे कभी कदार अगर आपका माइक जो है हारन दे रहा है, सीटी दे रहा है जो माइक, उसके लिए यहाँ पे एंटीना बना होता है, जो आप दे सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आप अर्थ भी दे सकते हैं इस नट से। अगर इसमें करंट आपके मिक्सर में आ रहा है, तो आप यहाँ से अर्थ दे सकते हैं, जिससे आपका करंट कम हो जाएगा। फिलहाल करंट सभी मिक्सर में नहीं आते, कभी कभी किसी मिक्सर में आ जाता है। तो आपको इसे करना है, यहाँ से आपको ज़मीन में टच कर देना है किसी वायर या किसी लोहे से, जिससे आपका करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, 2 सॉकेट दी गई है, जिसको आप लगाते हैं आउटपुट। ये आउटपुट होता है। और यहाँ इसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 6 चैनल का आपका इनपुट है, जो हमारे दोस्त भाई हैं डीजे चलाते हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आप मोबाइल अपना कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें से आप 6 मोबाइल से आप डायरेक्ट कनेक्ट करके बजा सकते हैं। 6 सिस्टम, चाहे वो मैक हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो ब्लूटूथ का मैक हो, किसी चीज़ का हो, 6 चीज़ हो, तो उसमें चल सकता है। और यहाँ पे दिया गया हुआ है आपका आउटपुट। इसमें से आपको निकाल के देना होता है मशीन को, जो आपका एम्पलीफायर होता है 500 वाट 1000 वाट। उसमें से आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें से आउटपुट होता है आपका, जो इसमें से होके निकलता है वो आउटपुट निकलता है, और इसमें इनपुट होता है। तो चलिए, ये देखना है। अब यहाँ पे आपको देखना है, इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, नीचे नीचे की जो बटनें होती हैं, इसी को आपको बंद कर देना है। इसको हमने बंद कर दिया। और यहाँ पे जिस चैनल पे आप लगाए होंगे आर आर या एल पे, यहाँ पे देखिए RL पे, तो यहाँ पे आप देखिएगा RL, जिस जिस चैनल पे उधर लगाएंगे आप, उधर इधर इधर आप देखेंगे, तो वही बटन आपकी इस पे काम करेगी। यानी आर पे लगाए हैं तो आर काम करेगा, एल पे लगाए हैं तो एल काम करेगा। तो हम इसको देखिए, ये जो आपका निशान होता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा उभरा हुआ है, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सभी में निशान दिए गए हैं। इस निशान का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण, इसका इम्पोर्टेंट बहुत होता है, लेकिन बहुत
हमारे भाई लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका बहुत ही मतलब होता है। इससे आपका वॉल्यूम का पता चलता है कि आपका वॉल्यूम कितना चल रहा है। तो इसको आपको बजाने से पहले आपको इसको हाफ खोल देना है, जिस प्रकार आपका साउंड हो, 12 इंची हो, 15 इंची हो, बेस हो और 18 इंची हो। तो इसे उसी प्रकार आपको पहले आवाज़ को सेट करने के लिए इसे हाफ खोल देना है। मैंने हाफ को खोल दिया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने हाफ खोल दिया है इसको। ये देखिए, मैं मान लिया कि मैंने आर पे चला दिया, तो इसे हाफ खोल दिया। अब हमारा चैनल इस पर मोबाइल पर आ रहा है, इस चैनल पर मान लीजिए। तो हमें क्या करना है, सबको हमने सेट करने के लिए हाफ हाफ खोल दिया, हाफ हाफ खोल दिया। मान लीजिए मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, तो मैंने हाफ हाफ सबको खोल दिया। अब इसमें क्या करना है, ये देखिए, ये हमारा वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये हमारा वॉल्यूम का काम करता है। और यहाँ पे ये हमारा बेस होता है। स्टैंडर्ड में खास करके ऐसा ही होता है। आप स्टैंडर्ड के जितने भाई लोग हैं, आपको यही ध्यान रखना है। ये आपका बेस, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका ट्रेबल हो गया, ये आपकी आवाज़, ये पिको, पिको से कोई मतलब नहीं होता, पिको को आप बंद कर दीजिए। और यहाँ हो गया आवाज़। अब आपकी ये आवाज़ सही से सेट हो चुकी है। यदि आपको 15 बजाना है बेस के लिए, 15 इंची, तो उसको फुल खोल सकते हैं। लेकिन इतना ही आपको खोलना है जितनी आपकी साउंड की क्वालिटी हो, साउंड जितनी अच्छे का हो, उतना ही आप बेस खोलिएगा। अब हम बताते हैं कि ये लाइट जो लगी हुई है, ये अगर आपकी लाइट जल रही है, लगातार जल रही है या बार बार जल रही है, थोड़ी देर देर बाद जल रही है, तो इससे भी आपको एक संकेत मिलता है कि आपकी जो एम्पलीफायर है उससे आवाज़ आपको बहुत कम मिल रही है। इसी वजह से ये जल लाइट जलने लगती है। अगर आपको वहाँ पर्याप्त मात्रा में आप अपने वॉल्यूम को खोल के रखते हैं, तो ये लाइट नहीं जलेगी। वहाँ से अगर आपके एम्पलीफायर से 0.5% मान लीजिए, मैंने वहाँ से एम्पलीफायर से 5% खोला है और यहाँ से 7 या 8% खोला है मैंने, तब ये लाइट जलने लगती है। तो हमारे जितने डीजे दर्शकों हैं, वो सभी लोग इस बात को जान लें कि ऐसा ही लाइट जलने से का रीज़न ये होता है कि आपके एम्पलीफायर से फुल आवाज़ मिक्सर को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ये जो है आपकी लाइट जल रही है। हाँ, डायरेक्ट नहीं जलनी चाहिए, कभी कदाल हल्का फुल्का जलनी चाहिए। तो उससे ये होता है कि आपका दोनों सामान अंतर में मतलब बराबर वॉल्यूम, आपका आवाज़ जो है वो चल रही है। और यदि लगातार जलेगी तो इसका मतलब मिक्सर पे आप लोड पड़ रहा है और आपका मिक्सर खींच कर आवाज़ दे रहा है। इससे आवाज़ को क्वालिटी भी आपको सही से नहीं मिलेगी। तो ऐसा आपको करना है कि यदि आपको एम्पलीफायर में 10% वॉल्यूम खोला है, तो मिक्सर से आप 9% ही खोलिएगा। इससे क्या होगा, आपकी आवाज़ इतनी मीठी, इतनी बेस, इतना अच्छा ट्रेबल निकलेगा कि हम क्या बताएं। आप सेट करके खुद देख लीजिएगा। और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी वजह से हम इसे चेक करके नहीं दिखाएंगे। फिलहाल मैंने इस पर एक वीडियो और बनाया है, उसमें हमने स्पीकर को कनेक्ट करके बजा के भी दिखाया है आपको। तो जितने स्टैंडर्ड कंपनी के मिक्सर हैं, इसमें आपको सारी समझ में आ गया होगा। और कोई भी चीज़ जानकारी लेने के लिए हो, इलेक्ट्रॉनिक एंड डीजे साउंड, इलेक्ट्रॉनिक से जितनी भी समझ ज्ञान लेना हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।